हेलो, गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। और आज अपने फैक्ट वाली क्लास के अंदर जानेंगे कि जो खिलौने हैं, क्रोकरी है और जो स्विच हैं, जिस लाइट वाले जो स्विच होते हैं वो किसके बनते हैं। क्रोकरी जो अपने जिसको अपने नमकीन वगैरह खाने के लिए जो क्रोकरी लेके आते हैं, क्रोकरी यानी जो बर्तन लेके आते हैं, प्लास्टिक बर्तन, या मान लो अपने ये देखते हैं कि एक बार वो प्लास्टिक बर्तन गिर जाए, प्लेटें होगी, ट्रे होगी, तो वो सब चीज़ें जो है वो किसकी बनती है। या अपने बात करें स्विच, लाइट के जो स्विच आते हैं वो किसके बनते हैं। खिलौने जितने भी अपने खरीद के लेके आते हैं खिलौने, ठीक है। आजकल तो खिलौने के अंदर पीवीसी भी मिश्रित होने लगी है, उसके बारे में आगे बात करूंगा। तो खिलौने, क्रोकरी और स्विच जो है वो किसके बनते हैं जानेंगे आज की फैक्ट की क्लास के अंदर। बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो मैं बात करूंगा यहाँ पे बेकेलाइट की, ठीक है। एक रसायन है जिसका नाम क्या है, बेकेलाइट। बेकेलाइट, ठीक है। बेकेलाइट का फॉर्मूला जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। बेकेलाइट का फॉर्मूला होता है CH2, ठीक है, CH2 इस प्रकार से इसमें खूब सारी श्रृंखलाएं जो होती है वो आपस में जुड़ी रहती है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा CH2 इस प्रकार से। ये पूरी तरह से जितना इसको बनाओ उतना कम है, ठीक है। तो अगर इसकी संरचना देखें तो इस प्रकार से ये मधुमक्खियों के छत्ते के समान नजर आता है, ठीक है। ऊपर भी ऐसे एरो कर दो, ये किसके समान नजर आएगा, मधुमक्खी के छत्ते के समान नजर आता है। यानी बेकेलाइट की संरचना जो होती है वो कैसी होती है, मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, ठीक है। अगर मान लो CH2 यहाँ जोड़ूँ, CH2 यहाँ जोड़ूँ, CH2 यहाँ जोड़ूँ, तो इस प्रकार से ऐसे लगेगा जैसे एक छत्ते के अंदर छेद हो रखा हो। जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता है उसके अंदर छेद भरा होता है, उसी प्रकार से बेकेलाइट की संरचना अपने को मिलती है, ठीक है। बेकेलाइट है क्या, बेकेलाइट जो होता है, बेकेलाइट से खिलौने बनते हैं, बेकेलाइट से स्विच बनते हैं, बेकेलाइट से क्रोकरी बनती है, ठीक है। कैसे बनती है आप लोगों ने देखा होगा। बेकेलाइट और दूसरे जो रबर है, दूसरे जो PVC रबर है, उनमें फ़र्क क्या है। तो बेकेलाइट जो होता है ना, बेकेलाइट से जो भी मान लो मटेरियल बना हुआ है, बेकेलाइट से जैसे मान लो अपने घरों के अंदर लाइट के जो स्विच लगे हुए हैं जिसके अंदर चार्जर लगाते हैं, ठीक है। जो मान लो चार्जर का स्विच है, केबल से आगे वाला हिस्सा स्विच, तो आप लोगों ने देखा होगा एक बार उसको जला दे, अगर जला दें तो वो जलाने के बाद में राख में तब्दील हो जाता है, उससे उस रबर से नई चीज़ें नहीं बनाई जा सकती। यानी बेकेलाइट से एक बार में एक ही चीज़ बनती है। सबसे पहले ध्यान में क्या रखना है कि बेकेलाइट जो होता है उससे एक बार में एक ही वस्तु बनाई जा सकती है। एक वस्तु बन गई, उसके बाद में उसको मान लो भस्मीकरण किया गया, उसको जलाया गया, तो उस रबर से नई वस्तु जो है वो नहीं बन सकती, ठीक है। ये बेकेलाइट की कंडीशन है। दूसरी, बेकेलाइट से बने हुए सारे उत्पाद, कचकड़ा जिसको अपने बोलते हैं, अपने आम भाषा के अंदर यूज कर लेते हैं कि कचकड़ा या कच्चे होते हैं, ठीक है। मान लो खिलौना लेके आए, ठीक है, खिलौना थोड़े से दाब के कारण टूट गया, ठीक है। आप मेले वेले में गए, वहाँ से खिलौना लेके आए, तो खिलौना दाब आने से टूट जाता है, मतलब क्या है, उसके अंदर बेकेलाइट है। स्विच है, इसके अंदर जो है धारा प्रवाहित नहीं होती, ठीक है, और ये आसानी से बन जाते हैं, इसलिए इसके बेकेलाइट के ज़्यादातर स्विच, क्रोकरी के जो बर्तन आते हैं घरों के अंदर, अपनी अच्छी अच्छी जो डिजाइनिंग की हुई कटोरियाँ लेके आते हैं, ट्रे लेके आते हैं, वो सभी किसके बनते हैं, बेकेलाइट के बनते हैं। तो बेकेलाइट, स्विच और क्रोकरी आप लोगों ने देखा होगा कि इनको जला दें तो ये थोड़े थोड़े राख में तब्दील हो जाते हैं, या इनका रबर जो है इतना क्वालिटी वाला नहीं होता, तो ये इनसे दोबारा इन रबर से दोबारा नई चीज़ें जो है वो नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। तो इनको फैक्ट्री वाले या दूसरे कोई खरीदता भी नहीं है। आप लोगों ने नोट किया होगा घरों के अंदर मान लो कोई सामान लेने वाला आता है तो अपने स्विच वगैरह घर में पड़े होते हैं, प्लास्टिक अलग अलग टाइप का होता है, तो उनके अंदर जो है अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक होता है, वो ले लेते हैं। लेकिन ये नहीं कह रहा कि बेकेलाइट माड़ा है, लेकिन बेकेलाइट सस्ता है, ठीक है, और उपयोग की दृष्टि से अपने लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर जल्दी से धारा प्रवाहित नहीं होती, ठीक है। आजकल तो कुछ खिलौने PVC के आने लगे हैं, PVC भी रबर है, ठीक है। PVC की पाइपें आने लगी, ट्यूबवेल पाइपें होगी, बड़ी बड़ी घरों के अंदर पानी की जो पाइपें फिटिंग होती है वो PVC है। उनको बेकेलाइट को और PVC को मिश्रित करने लगे। तो मैं बात कर रहा हूँ कि ज़्यादातर खिलौने, लाइट के स्विच, क्रोकरी और जो बर्तन बनते हैं, ट्रे वगैरह, वो किसके बनते हैं, बेकेलाइट के बनते हैं। और बेकेलाइट का फॉर्मूला होता है CH2 और इसकी संरचना कैसी होती है, मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। तो आई होप सो आपको आज का फैक्ट अच्छा लगा होगा और आपको पता चल गया होगा कि जो खिलौने और घरों के अंदर स्विच आते हैं वो किसके बने होते हैं। तो इसी के साथ में मिलेंगे नेक्स्ट फैक्ट की ओर अगली क्लास में, और थैंक यू सभी।